हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 8 का चैप्टर फ्रिक्शन पढ़ेंगे। इसमें हम यहाँ से शुरू करते हैं। फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल कि फ्रिक्शन जो है वो ज़रूरी शत्रु है, मतलब ज़रूरी एविल है, मतलब उसकी ज़रूरत भी है और वो हमारे लिए दुश्मन की तरह भी है। तो ये कैसे हो सकता है? हमारे लिए ज़रूरी भी है और हमारा दुश्मन भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ से पहले वाले टॉपिक्स हमने पहले वाली वीडियोज़ में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप पहले वाले सभी वीडियोज़ देख सकते हैं और टॉपिक्स को समझ सकते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल कि फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी भी है और हमारा दुश्मन भी है। ये कैसे हो सकता है? तो पहले हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो हमने क्या पढ़ा था कि फ्रिक्शन जो है वो खुरदरीपन से, मतलब रफनेस से बढ़ता है। जब रफनेस बढ़ती है तो फ्रिक्शन बढ़ता है। तो इसका मतलब जब रफनेस कम हो जाएगी, यानी चिकनापन अगर बढ़ जाता है, तो फ्रिक्शन घट जाता है। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। आप अपने एक्सपीरियंस को याद कीजिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई ग्लास टम्बलर है, ग्लास है, मान लो ग्लास का बर्तन, और उसकी आउटर सरफेस है वो बड़ी चिकनी है, और या फिर उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा है। तो क्या उसको पकड़ना इजी होगा या डिफ़िकल्ट होगा? तो उसको पकड़ना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि वो फिसलता है, हमारे हाथों से फिसल जाएगा। और सोचिए कि क्या अगर ये इतना चिकना होगा गिलास, तो क्या पकड़ना इजी रहेगा इसे? और इसको पकड़ने के लिए फिर खुरदरापन ज़रूरी है, मतलब ये गिलास जो है इतना चिकना नहीं होना चाहिए, और खुरदरापन होना ज़रूरी है। इट मीन्स फ्रिक्शन होना ज़रूरी है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम गिलास को नहीं पकड़ पाएंगे, और सिर्फ गिलास को ही नहीं, सभी चीज़ों को अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम नहीं पकड़ पाएंगे, अच्छी तरह से उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ मूव ऑन वेट मडी ट्रैक। कई बार जब कीचड़ होती है तो हम उस पर आसानी से नहीं चल सकते। आप याद कीजिए कि अगर कोई गीला कीचड़ वाला रास्ता होता है, या फिर फर्श जो होता है वो गीला होता है, या उसके ऊपर सर्फ का पानी पड़ा होता है, साबुन का पानी पड़ा होता है, या फिर जो टाइल वाला फर्श होता है जहाँ पर टाइल लगी होती है उनके ऊपर पानी पड़ा होता है, तो उस पर चलना कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चिकनापन बढ़ जाता है और खुरदरापन कम हो जाता है, तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है तो हम उसके ऊपर फिसल जाते हैं। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन? तो क्या इस तरह से अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या हम इजीली चल सकते हैं? नहीं, हम इजीली नहीं चल पाएंगे, हम फिसल जाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो। यू कुड नॉट राइट विद पेन और पेंसिल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। तो हम अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लिख भी नहीं पाएंगे पेन या पेंसिल से, क्योंकि पेन या पेंसिल से जब हम बुक के ऊपर पेन या पेंसिल से जब हम नोटबुक पर लिखते हैं या किसी कागज़ पर लिखते हैं, तो उसमें अगर खुरदरापन होता है, रफनेस होती, तभी हम लिख पाते हैं, यानी फ्रिक्शन होता है तभी हम लिख पाते हैं। अगर ज़्यादा चिकना होगा तो नहीं लिख पाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि ब्लैक बोर्ड पर अगर लिखते हैं और चौक जो होता है वो बिल्कुल हार्ड होता है, तो ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा जा सकता। तो इस तरह से अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लिख भी नहीं पाएंगे। When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs of some chalk particles which stick to the blackboard. Could it happen if there were no friction between the chalk and the board? ये मैंने बता दिया है। अगर चौक और बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो बोर्ड पर नहीं लिखा जा सकता। इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चलने लग जाएगा तो वो रुकेगा ही नहीं अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, और फ्रिक्शन ही किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकता है। ये हमने शुरू में ही पढ़ा था। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, जैसे मान लीजिए ये गेंद को हम फेंकते हैं और गेंद थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है, तो वो रुक क्यों जाती है? क्योंकि ये इस तरफ मूव करती है, तो इस तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है जो कि इस गेंद को रोक देता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चलना शुरू कर देगा, मूवमेंट शुरू कर देगा, तो मूवमेंट ही करता रहेगा, रुकेगा नहीं वो। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल एंड द रोड, दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर रोड और टायर्स के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो गाड़ियों को ना रोका जा सकेगा, ना ही उनको मोड़ा जा सकेगा। आपने देखा होगा कि बारिश में साइकिल चलाना कितना हार्ड होता है, क्योंकि उस टाइम रोड्स जो होते हैं वो चिकने होते हैं, उनमें रफनेस कम होती है, और
जब साइकिल को चलाया जाता है या एकदम मोड़ने की हम कोशिश करते हैं तो कई बार हम फिसल जाते हैं या फिसलने को हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि रोड और जो साइकिल के टायर्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स उस समय कम होता है। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल। आप अगर दीवार पर कोई कील गाड़ेंगे तो वो भी नहीं गाड़ पाएंगे, या कोई गांठ बांधने की कोशिश करेंगे वो भी नहीं बांध पाएंगे। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। और बिना फ्रिक्शन के कोई बिल्डिंग भी नहीं बनाई जा सकेगी। अब ये कैसे हो सकता है कि बिना फ्रिक्शन के बिल्डिंग भी नहीं बनाई जा सकेंगी? क्योंकि आपने ईंटें देखी होंगी, जो जो ईंटें बनाई जाती हैं उनके बीच में खांचे होते हैं, ऐसे ऐसे खांचे होते हैं। और जब एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट लगाई जाती है तो इसके बीच में यहाँ मसाला भरा जाता है, जिससे कि ईंटों के बीच में ये मसाला धंस जाता है और इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं उनके बीच में मसाला धंस जाता है और एक दूसरे की पकड़ अच्छी हो जाती है। और इस रफनेस से ही, इरेगुलरिटी से यानी रफनेस से ही इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स होता है और फ्रिक्शन से ही ये फिर एक दूसरे को अच्छी तरह से पकड़ कर रखती हैं या होल्ड करके रखती हैं। तो बिना फ्रिक्शन के बिल्डिंग्स भी नहीं बनाई जा सकती। अब यहाँ तक देखिए कितने सारे एग्जाम्पल्स हमने ले लिए हैं। इनके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि बिना फ्रिक्शन फोर्स के कुछ भी नहीं किया जा सकता, फ्रिक्शन फोर्स होना ज़रूरी है। तो इतने सारे हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो यहाँ से ये तो पक्का हो गया कि फ्रिक्शन जो है हमारे लिए नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। और अब हम देखेंगे कि एविल कैसे है फ्रिक्शन हमारे लिए। तो एविल हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। यहाँ से देखिए, ये जूते देखिए, ये नए लाए थे हमारे पिताजी और ये थोड़े दिनों में घिस जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये माचिस जो है ये भी घिस जाती है। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एविल। तो ये फ्रिक्शन हमारे लिए एविल है, मतलब हमारा दुश्मन भी है, क्योंकि नए लाए थे, ये जूते घिस गए तो फिर नए लाने पड़ेंगे, माचिस नहीं लानी पड़ेगी। कपड़ों को जब धोते हैं तो ब्रश मारते हैं तो उससे कपड़े घिस जाते हैं, वो भी नहीं लाने पड़ते हैं, कितना खर्चा हो जाता है। तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन है वो चीज़ों को घिस देता है, उससे कोई भी चीज़ें घिस जाती हैं। इट वेयर्स आउट द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रू, बॉल बेयरिंग्स और सोल्स ऑफ शूज। ये मटेरियल्स को घिस देता है, फ्रिक्शन से मटेरियल्स घिस जाते हैं, चाहे तो स्क्रू होते हैं, मशीनों के पुर्जे होते हैं, या बेरिंग्स वगैरह हो जाते हैं, या फिर जूतों की नीचे की सोल होती है, या माचिस होती है, या कपड़े होते हैं, टायर्स होते हैं, या गाड़ियों के पुर्जे होते हैं। तो इस तरह से फ्रिक्शन से नुकसान होता है और इसीलिए ये हमारा शत्रु भी होता है। यू मस्ट हैव बीन वॉर्न आउट स्टेप्स ऑफ फूड ओवर ब्रिजेज एट रेलवे स्टेशंस। आपने रेलवे स्टेशंस पे या मेट्रो स्टेशंस पे या कहीं पर आपने सीढ़ियाँ देखी होंगी, वो आपने घिसी हुई देखी होंगी, घिस जाती हों। या फिर जो सीढ़ियाँ होती हैं, यहाँ पर देखिए लोहे का ये यहाँ पर एक ब्रेकर सा लगा होता है, वो घिसा हुआ देखा होगा आपने। तो ये घिस क्यों जाता है? क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी लोग डेली आते जाते हैं और फ्रिक्शन के कारण ये घिस जाते हैं। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन से हीट भी प्रोड्यूस होती है। देखिए मिक्सी वगैरह को चलाया जाता है या फिर कोई भी गाड़ी वगैरह चलती है, तो जब उनके पुर्जे आपस में रगड़ खाते हैं एक दूसरे से तो उनमें हीट प्रोड्यूस होती है। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ कर देखिए तो वो थोड़ी देर में गर्म हो जाते हैं। अपनी हथेलियों को रगड़ कर देखेंगे तो हीट प्रोड्यूस होती है। हाउ डू यू फील? आप गर्म महसूस करेंगे। व्हेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस इट कैचेज फायर। जब माचिस की तिल्ली को माचिस से रगड़ा जाता है तो उसमें आग जलने लग जाती है, क्योंकि माचिस की तिल्ली और जो माचिस है उसकी सरफेस के बीच में यहाँ पर फ्रिक्शन हुआ था, तो इससे वो जो माचिस की तिल्ली है वो आग पकड़ लेती है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट जार ऑफ मिक्सर बिकम हॉट व्हेन इट इज रन प्रोड्यूस हीट। और मैंने अभी बताया था मिक्सी को अगर चलाया जाता है तो मिक्सी गर्म हो जाती है या उसका जार भी गर्म हो जाता है। इनफैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड, जब मशीनें चलाई जाती हैं तो उनके पार्ट्स भी गर्म हो जाते हैं। और तो देखिए इनसे कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, हीट एनर्जी वेस्ट होती है। और जब इनको चलाया जाता है तो इनको एनर्जी दी जाती है, तो देखिए आधी एनर्जी तो वेस्ट हो जाती है हीट बन बनकर, तो कितना नुकसान होता है, इतनी बिजली वेस्ट होती है। क्योंकि जितनी बिजली इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने के लिए दी जाती है उनमें से आधी तो हीट एनर्जी के रूप में वेस्ट हो जाती है। वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइज फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन।
तो यहाँ पर देखिए हमने पढ़ लिया है कि फ्रिक्शन फोर्स किस तरह से हमारे लिए शत्रु है, एक एविल है हमारे लिए। तो ये हमने पढ़ लिया यहाँ पर कि नेसेसरी भी है और एविल भी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स और भी हैं जिनसे ये पता लगता है कि फ्रिक्शन फोर्स से हमें नुकसान होता है। तो देखिए जो मशीनों के पार्ट्स वगैरह घिस जाते हैं, जूते घिस जाते हैं, कपड़े घिस जाते हैं, बर्तन घिस जाते हैं, इसी तरह से फर्श है वो घिस जाता है, ये गाड़ियों के पहिए घिस जाते हैं, गाड़ियाँ घिस जाती हैं और हमारी जो डेली यूजेज के सामान है वो घिस जाते हैं। ये सभी फ्रिक्शन फोर्स से ही घिसते हैं और इनके घिसने से ये टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, फिर हमें नया सामान लेकर आना पड़ता है। तो उससे कितने पैसे का लॉस होता है, बहुत पैसे लग जाते हैं, हीट भी वेस्ट होती है, गर्मी भी बढ़ती है उससे। तो कितने सारे फ्रिक्शन के नुकसान भी हैं। यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए ज़रूरी भी है और एक एविल भी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे, वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन, कि फ्रिक्शन को किस तरह से कम किया जा सकता है और किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि कई जगह पर हमने फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, जैसे कि मान लीजिए रास्ता चिकना हो गया तो उसमें फ्रिक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है, और कई बार हमें फ्रिक्शन को घटाने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे और कई सारे ऐसे तरीकों के बारे में पढ़ेंगे जिससे फ्रिक्शन को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।